सच्चा रंग इश्क दा बाकी सब झूठे रंग ले आ दिल मैंने यार के रंग में बिन तेरे मर जाना जीना तेरे संग में तू भी कभी हंस के बोल माहिया। मुझे नरमीन के डॉक्टर से मिलवा दीजिए। भाई साहब आप डॉक्टर से मिलकर क्या करेंगे? मैं नरमीन की कंडीशन के बारे में जानना चाहता हूँ और उसकी जो मेडिकल रिपोर्ट है मैं बाहर किसी स्पेशलिस्ट के पास भिजवाना चाहता हूँ। आज डैड डॉक्टर के पास गए थे? हाँ। तो क्या कहा डॉक्टर ने? यही कि इलाज मुमकिन नहीं है, अब बस दुआ ही उसे बचा सकती है। अरे बेटा आप यहाँ पे क्या कर रही हो? मैं डॉल देख रही हूँ। डॉल तो आपकी मामा ने ले लिया आपके लिए। अच्छा, कैसी ली है? बहुत प्यारी और बहुत बड़ी। और मैं आपको लेने आई हूँ, आपकी मामा कार में आपका वेट कर रही है। अच्छा, वो कार में कब चली गई? जब आप यहाँ पे आई तो वो कार में चली गई, उन्होंने मुझे भेजा आपको लाने के लिए। चलो मामा के पास चले। चलो आज चलो। हम बस मामा के पास ही चल रहे हैं, सही है? नहीं, चलो मेरी गाड़ी नहीं है। बेटा ये आपकी गाड़ी चल रही है, चलो चलो टाइम नहीं वेस्ट करो। मरियम चलो टाइम नहीं वेस्ट करो, बैठ बैठ। मरियम मरियम मरियम
मरियम, मामा मामा आप लोग मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं? छोड़े मुझे। बेटा मैं आपको आपकी मामा के पास लेके जा रही हूँ, बिल्कुल चुप हो जाओ, सही है? आपने मुझसे झूठ बोला था, ये मेरी गाड़ी नहीं है। मैंने आपसे कोई झूठ नहीं बोला बेटा, मैंने आपको बोला ना हम आपकी मामा के पास ही जा रहे हैं। अब बिल्कुल खामोश रहो, सही है? बिल्कुल चुप। मामा आप लोग मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं? मैंने बोला ना छोड़े बिल्कुल मुझे। चुप हो जाओ, बस चुप। मरियम, 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 आपने मेरी बेटी को देखा है? नहीं, जैन, जैन, ये जैन का छोरा। जैन, जैन, मरियम गुम हो गई। जैन, मरियम मेरे हाथ में थी, पता नहीं कहाँ चले गई है वो। हाँ जैन तुम जल्दी से प्लीज आ जाओ, मुझे मरियम नहीं मिल रही है कहीं पर भी। हो गया हो ना? मरियम, मरियम, भाभी किधर है मरियम? आपके साथ थी ना वो? मरियम मेरे पास थी, तुम्हारे पास तो नहीं है। भाभी मैं तो बाहर था। किधर है मरियम? आप परेशान ढूंढते हैं। मरियम, मरियम, जैन, जैन तुम वहाँ ऊपर की तरफ देखो, वहाँ ऊपर की तरफ देखो। मरियम, मरियम, भाभी कहीं नहीं मिली है। मरियम कहाँ चली गई मेरी बच्ची? भाभी हमाद भाई को बता दें, उनको बताना तो पड़ेगा। Yeah, we'll be there just in 15 minutes. Yeah, about to leave. Okay, see you there. Dad, I think it's time to go now. Excuse me, Dad. एहसास की कॉल। हाँ एहसास बोलो, मीटिंग कैसी रही? मरियम गायब हो गई है। मरियम मेरे पास थी, मैंने उसे पकड़ा हुआ था, सब कुछ था वो, लेकिन फिर अचानक से क्या हुआ कि वो मेरे हाथ से छूट गई। क्या मतलब? क्या कह रही? वहीं होगी और कहाँ जाना है उसने? यार अच्छा ये जैन का है, इससे मेरी बात करवाओ। अच्छा तुम वहीं पे रहो, मैं आ रहा हूँ, हम आ रहे हैं। ओके। मुझे तो बताओ हुआ क्या है? डैड पता नहीं, एहसास कह रही है कि मरियम कहीं मिल नहीं रही। I don't know what's going on. Let's go there. कौन हो तुम? मेरी बच्ची कैसी है, कहाँ है? देखो मेरी बेटी को कोई खराश तक नहीं आनी चाहिए और ना ही उसे डराने धमकाने की कोशिश करना तुम। ठीक ठीक है, मैं पुलिस को इन्वॉल्व नहीं करूंगा, मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा। बताओ तुम्हें क्या चाहिए, कितने पैसे चाहिए बोलो। ठीक है, पहुंचना कहाँ? अजीब बात है, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा आखिर गई कहाँ वो, कैसे गायब हो गई? भाभी एक बात बताएं, आप जब उसे डॉल दिला रही थी तो वो आपके साथ ही थी ना? हाँ जरूर मेरे साथ ही थी, मेरे पास ही खड़ी थी। मैं उसके लिए डॉल सिलेक्ट कर रही थी और वो इतने में मेरा हाथ छुड़ा के सामने वाले काउंटर पे चली गई। हाथ छुड़ा के चली गई? भाभी आपने उसे जाने कैसे दिया? बच्ची थी वो। जैन मैंने तुम्हें कहा था वो मेरे पास खड़ी थी, मेरा सारा ध्यान उसके ऊपर था, लेकिन मेरा अचानक से। भाभी आपकी गलती है सारी, अगर उससे कोई भी नुकसान पहुंचा है ना, हम हाथ भरे ताए जाने आपको कभी माफ नहीं करना है। जैन मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मैंने मरियम को सारी तवज्जो दी थी, सारा ध्यान दिया था, लेकिन वो अचानक से इस तरह चली गई। अब माँ मुझसे पूछेगी तो मैं क्या जवाब दूंगी? मुझे तो लगता है भाभी ये अगवा का मामला है।
भाई का फोन। जी अमाद भाई, अमाद भाई नहीं मिली अभी तक, हम लोग भी ढूंढ रहे हैं उसे। ओके अमाद भाई। क्या कहा उन्होंने? अमाद भाई बहुत परेशान है भाभी। डैड, मेरे ख्याल से हमें इस वक्त इस मामले में पुलिस को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। आई मीन अगर जैन जो कह रहा है उसकी बात ठीक निकली, वाकई किडनैपिंग का मामला हुआ, तो कोई हमारी मासूम भोली भाली बच्ची को क्यों अगवा करे? डैड आप जानते तो हैं आजकल किडनैपिंग केस कितने आम हो गए हैं। मेरे ख्याल से इस वक्त पुलिस को इन्वॉल्व करना इट विल बी डेंजरस, और फिर ये मेरी बेटी का मामला है, मैं इसमें कोई रिस्क नहीं ले सकता। चलो आओ मेरे साथ। आप लोग मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं? अब बेटा मैं आपको आपकी मामा के पास लेके चलूं। चलो चलो जल्दी उतरो। नहीं, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी। मैंने आपको बोला ना कि आपकी मामा यहीं पर हैं। चलो जल्दी आओ, वो आपका वेट कर रही हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ जल्दी। आंटी आंटी प्लीज, मुझे मेरी मामा के पास जाना है। प्लीज आंटी मुझे छोड़ दें। बेटा अभी थोड़ी देर में आपको आपकी मामा के पास ले जाएंगे। जब तक आप यहाँ आराम से बैठो, मैं आपके लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ। आप हमारी मेहमान हो ना? बिल्कुल भी नहीं, मैं स्ट्रेंजर्स के हाथ से कुछ भी लेकर नहीं खाती। घबराओ नहीं, मैंने आपको बोला ना कि मैं आपको जल्दी आपकी मामा के पास छोड़ कर आऊंगी। अब रोना बंद करो, सही है? आंटी प्लीज, मेरी मामा वहाँ परेशान हो रही होंगी। प्लीज आंटी मुझे मेरे घर छोड़ाएं, आप बहुत बुरी हैं। उफ़ला, कितना दिमाग खाती हो तुम। मैंने बोला ना कि मैं तुम्हें जल्द तुम्हारी मामा के पास छोड़ आऊंगी। अब कुछ मत पूछना, समझी? बिल्कुल चुप, बदतमीज। आंटी आंटी दरवाजा खोले, दरवाजा खोले ना। आंटी प्लीज दरवाजा खोले, मुझे मेरी मम्मा के पास जाना है। आंटी आंटी प्लीज मुझे छोड़ दें। आंटी प्लीज दरवाजा खोलें। आंटी प्लीज, आंटी प्लीज दरवाजा खोलें। बहुत तंग करिए, दिमाग खा लिया इस लड़की ने मेरा। कुछ दिन की बात है, बर्दाश्त करना। ये काम मैं तुमसे फ्री में नहीं करा रहा हूँ, पैसे दे रहा हूँ तुम्हें इसके। खैर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना, मैं ला दूंगा। और हाँ, इस लड़की का बहुत ख्याल रखना है तुम्हें, बहुत नरमी से हैंडल करना है, कोई डांट डपट नहीं करनी, और मारना तो बहुत दूर की बात है। बहुत बड़े बाप की बेटी है, सबसे इंपॉर्टेंट रिश्तेदार है मेरी। रुबाब, इतना गला फाड़ के क्यों चीख रही हो? और रुबाब तुम्हारी भाभी है, इस घर की मुलाजमा नहीं है। इस पर रोब जमाने की कोशिश मत करो तुम। आप कौन है? मतलब आपका क्या बनता है हमारे घरेलू मामलात में बीच में बोलने का? तुम मेहमान हो, ये घर मेरी बेटियों का है, वो इस घर की बहू है। तुम 2 दिन की मेहमान हो और अपनी हद में रहो तो ज्यादा बेहतर। हद में आपको रहने की जरूरत है, मुझे नहीं। मम्मी क्या? मम्मी वो एहसास का फोन आया था, वो मरियम। क्या मरियम? क्या हुआ मरियम को? मरियम मार्केट में एहसास से हाथ छुड़ा कर कहीं गायब हो गई है। क्या? जैन और एहसास ने उसे बहुत ढूंढा लेकिन वो कहीं नहीं मिल रही। मरियम, तुम्हारी बात हुई है एहसास से? मम्मी वो ढूंढ रहे हैं लेकिन क्या बेटा?
बेटा मुसीबत हो गई। आंटी आंटी प्लीज दरवाजा खोलें। आंटी आंटी प्लीज दरवाजा खोलें ना। आंटी प्लीज दरवाजा खोलें, मुझे मेरी मम्मा के पास जाना है। आंटी मरियम 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 चली गई अम्मा, मेरा कोई कसूर नहीं है अम्मा। मरियम मेरा हाथ कैसे चली गई? डैड आप पुलिस को इत्तला देना। डैड मुझे मेरी बच्ची चाहिए। नहीं तायाजान, इस तरह तो वो लोग मरियम को नुकसान पहुंचा सकते हैं। कौन लोग? वो एहसास भाभी कह रही है ना कि शायद मरियम किसी ने किडनैप कर लिया हो, तो इसलिए कह रहा हूँ। अगर ये मामला है तो हमें वाकई रिस्क नहीं लेना चाहिए। मुझे मेरी बच्ची चाहिए अम्मा, मुझे मेरी बच्ची चाहिए। एहसास बेटा हौसला करो। हम यहाँ रोड पर खड़े कुछ नहीं कर सकते, हमें घर पहुंचना चाहिए ताकि किसी से राब्ता हो सके। चलो बैठो बेटा बैठो। बच्ची कहाँ चली गई मरियम? सब्र करो बेटा, अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा, मिल जाएगी मरियम। अगर इसे कुछ हो गया तो मैं मर जाऊंगी। मैं अपनी बच्ची के बगैर नहीं रह सकती। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, चुप करो। सब्र करो, वो लोग ढूंढने गए हैं ना मरियम को। तुम अपनी झूठी हमदर्दियां अपने पास रखो, समझी? ज्यादा नाटक करने की जरूरत नहीं है मेरे सामने। पहले अपनी बेटी से पूछो कहाँ मेरी बच्ची घुमा कर आई है वो। कि आप क्या कह रही हैं? इसमें एहसास का क्या कसूर है? सारा कसूर उसी का है। क्यों लेके गई थी मेरी बच्ची को बाजार? क्यों फेंक कर आई है कहीं? क्या कह रही हो तुम? होश में तो हो? अगर मेरी बच्ची को कुछ हुआ ना, मैं छोड़ूंगी नहीं उसे। एहसास कहाँ है मेरी बच्ची? कहाँ छोड़ के आई हो मरियम को? जवाब दो, तुमसे कुछ पूछ रही हूँ मैं। कहाँ छोड़कर आई हो मरियम को? कि बच्ची को कुछ हो गया ना, मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। मुझसे बदला लेने के लिए मेरी बच्ची को फेंक कर। दर्द नहीं आया तुझे? नहीं, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी अगर मेरी बच्ची नहीं मिली तो। हाँ बोल, बार बार क्यों फोन कर रहा है? कब से तुझे फोन कर रहा हूँ तो फोन क्यों नहीं उठा रहा मेरा? यार मरियम को ढूंढ रहे हैं हम लोग। हमाद भाई और तायाजान मुसलसल मेरे साथ हैं, कैसे उठा रहा तेरा फोन? ओह अच्छा अच्छा, तो क्या हुआ, कोई मसला तो नहीं हुआ? एहसास पुलिस को इन्फॉर्म करने कह रही, तो हमाद भाई ने कहा कि वो किसी किस्म का रिस्क देना नहीं चाहता है। वैसे तुम्हारे हमाद भाई हैं बहुत होशियार। हाँ, और वो मरियम कैसी है? ठीक तो है ना वो? नहीं, तुम उसकी फिक्र नहीं करो, वो लड़की उसका बहुत ख्याल रखेगी और मैंने उसको समझा भी दिया है कि उसको किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं। देख, मरियम को वाकई जरा से भी चोट नहीं आनी चाहिए। यार तो मुझे नहीं पता, ये एक बार तो बार बार क्यों करता है? मुझे पता है उसके साथ क्या करना है क्या नहीं करना, मेरी भी रिश्तेदार है यार। तू फोन कब करेगा? आज रात को। अच्छा बात सुन, 1 करोड़ की जगह 2 करोड़ मांगना। मेरे तायाजान के पास बहुत पैसे हैं। ठीक है, बाय। हर जगह ढूंढा है मैंने, शहर का कोई मॉल नहीं छोड़ा, एयरपोर्ट, स्टेशन, मरियम को कुछ पता नहीं चल रहा कहाँ। बेटा
सब्र करो। किस तरह सब्र से काम उठाया जाए? मेरी बच्ची है वो, मैं माँ उसकी, एक माँ की तड़प कैसे समझाऊं आप लोगों को? सब यहाँ आराम से बैठे हुए और मुझे कह रहे सब्र से काम लो। पता नहीं किस साल में बच्चे क्या कर रहे होंगे उसके साथ। अब बात तो तुम्हारे हाथ जोड़ दूं, मेरी बच्ची लाके दे दो प्लीज। या अल्लाह मेरी बच्ची को अपने हिफ्ज़ो अमान में रख दो। फूल जैसी बच्ची है, पता नहीं कहाँ होगी। एक मिनट, फोन आ रहा। हेलो जी, मुराद शाह बोल रहा हूँ। कौन हो तुम? मेरी बच्ची कैसी है, कहाँ है? देखो, मेरी बेटी को कोई खराश तक नहीं आनी चाहिए और ना ही उसे डराने धमकाने की कोशिश करना तुम। ठीक है, मैं पुलिस को इन्वॉल्व नहीं करूंगा। मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा। बताओ तुम्हें क्या चाहिए, कितने पैसे चाहिए, बोलो। ठीक है, पहुंचना कहाँ? ठीक है, मैं आ जाऊंगा। हाँ, पुलिस साथ नहीं होगी। बस मेरी बेटी को कुछ नहीं होना चाहिए। हमारे बेटा, हमें इसी वक्त बैंक पहुंचना है। जल्दी चलो। कितने पैसे मांग रहे हैं? 2 करोड़। तो कोई बात नहीं अम्मा, मेरी बच्ची से ज्यादा नहीं है 2 करोड़। प्लीज ताया जान, कुछ भी कीजिए, मरियम को लेकर आइए। बेटा, ये मेरा तुमसे वादा है, मैं अपनी बच्ची को बाहिफाजत लेकर आऊंगा। परेशान ना हो। चलो बेटा, कोशिश करते हैं। लेकिन डैड, टाइम देखिए, बैंक तो बंद हो गया। बेटा, कोशिश करते हैं, कहीं ना कहीं से कोई बंदोबस्त हो जाएगा। तुम बस चलो। क्यों मगरमच्छ के आंसू बहा रही हो आप? हाँ, पहले मेरी बच्ची का ध्यान नहीं किया, उसे खो दिया, उसके बाद अब नाटक कर रही हो यहाँ बैठकर। सब अम्मा को दिखाने के लिए ना, उसके दिल में जगह बनाने के लिए, लेकिन हमारे सामने नहीं चलेगा ये सब कुछ। नहीं नरमी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मेरा यकीन करो। मुझे नहीं पता कि मरियम कहाँ चली गई। कैसे यकीन कर लूं तुम्हारा? हाँ, तुम माँ नहीं हो, उस बच्ची की माँ बनकर पाला है तुमने उसे। उसकी माँ मैं हूँ। अगर तुम सगी माँ होती ना तो कभी उस बच्ची को बाजार में ना खोती तुम। नरमीन चुप कर जाओ, इस पर मत चिल्लाओ। इसका क्या कसूर है? कसूर तो सारा भाई साहब का है। मैंने मना किया था भाई साहब को कि मेरी नवासी पर सौतेली माँ मत लेकर आए, लेकिन उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। इसको क्या, इस के पूरे टब्बर को उठाकर इस घर में ले आए वो तो। ये हम माँ को तो बेवकूफ बना सकती है, ताया जान को भी बना सकती है, लेकिन मैं अंधी नहीं हूँ। मैं समझती हूँ कि ये सब तुमने हमाद के दिल में जगह बनाने के लिए किया ना, मेरी बच्ची से झूठी मोहब्बत का नाटक। बस कर दो, तुम दोनों मेरी खामोशी का नाजायज फायदा उठा रही हो। दुआ करो कि बच्ची साथ खैरियत के मिल जाए, और एहसास किसी को वजाहत देने की कोई जरूरत नहीं है। जो भी कोई समझता है समझता रहे हमारी बला से। चलो रुबाब, इसको कमरे में लेके चलो। मेरी बच्ची गुम गई है और यहाँ ड्रामेबाजियां खत्म नहीं हो रही है। चुप कर, चुप। तुम्हें मेरे लिए इतना परेशान होने की जरूरत नहीं, प्लीज जाओ यहाँ से। मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। क्या आप भी मुझे कसूरवार समझते? यार, तुम बिला वजह बात को बढ़ा रही हो। मैं इस वक्त कुछ नहीं सुनना चाहता। तुम खामखा बात को बढ़ा रही हो। मैं इस वक्त बहस करने के मूड में नहीं हूँ। नहीं, मैं अपने सवाल का जवाब लिए बगैर यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। हाँ, तुम ही कसूरवार हो, तुम्हें ही कसूरवार समझता हूँ मैं। बताओ ना जिबान, कब तक दे देंगे वो लोग पेमेंट? देखो, शायद कल तक। क्या देखो, कल कहा है तो कल दे देंगे ना। अरे 1 करोड़ रुपए हैं, कोई मामूली रकम नहीं है जो फौरन निकाल के दे देंगे। टाइम लगता है इसमें। तुमने तो कहा था कि बहुत ऊंची पार्टी है। हाँ है तो। तुमने जैन के कहने पे डिमांड तो बढ़ा दी है, मगर क्या अभी भी शेयरिंग बराबर की होगी? क्या मैं तुम्हें शक्ल से बेवकूफ नजर आता हूँ? बच्ची कैसी है? बहुत जिद्दी है।
ये बड़े घर के बच्चे ऐसे ही होते हैं, जिद्दी, नखरे वाले। कोई बात नहीं, कुछ दिनों की बात है, जरा नरमी से हैंडल करना उसे। पहले कभी शिकायत का मौका दिया है तुम्हें? ऐसे ही तो तुम पे ट्रस्ट नहीं करता हूँ ना। कमीशन के अलावा तुमने मुझे गिफ्ट भी देना है, याद है ना? मुझे लगता है तुम्हें मुझ पर एतबार नहीं है। एतबार की बात नहीं है, बस तुम्हें याद दिला रही हूँ। और वैसे भी पहले जो मैंने गिफ्ट मांगा था वो 1 करोड़ की बुनियाद पर था, और अब तो तुम्हें 2 करोड़ मिल रहे हैं। अच्छा सुनो, मुझे बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए। अब मैं हीरे की अंगूठी के साथ सोने की चूड़ियां भी लूंगी। बस? मुझे तो लग रहा था कि पता नहीं तुम क्या मांगोगी। मैंने तो सोचा था तुम्हें गोल्ड का सेट दूंगा। आइडिया ये भी बुरा नहीं है। तो चलो जल्दी से मुझे खाना लगा दो, बहुत भूख लग रही है। अभी लेकर आते हैं। अनवर साहब, आप मेरी परेशानी को समझने की कोशिश नहीं कर रहे। 40-50 लाख का बंदोबस्त तो मैं कर सकता हूं जी। अच्छा एक बात सुनिए, आप अपने मैनेजर साहब से कहिए मुझे रकम कैश चाहिए। जी जी, मैं आपकी कॉल का इंतजार। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़। क्या कहा अनवर साहब ने? अरे बेटा, कह तो रहा है कि मैं कुछ करता हूं, लेकिन मुझे लगता नहीं कि कुछ हो सके, क्योंकि शाम होने को है, सब बैंक क्लोज हो जाएंगे, तो ये बात कल तक जा पड़े। नहीं डैड नहीं, मैं सुबह तक का इंतजार नहीं कर सकता। आपने नरमीन की हालत नहीं देखी? अगर हम मरियम को लिए बगैर घर चले गए तो वो कोहराम मचा देगी। वो बेटा मजबूरी है, मैं और क्या कर सकता। 2-4 दोस्तों से बात की है, लेकिन कहीं से भी कोई खातिर का जवाब नहीं मिला। ऑब्वियसली अब कोई इतनी हैवी अमाउंट घर में तो नहीं रखता। इतनी मेरी बेटी के साथ में होगी। घबराओ नहीं बेटा, अल्लाह पे भरोसा है। उसने हमें बहुत बड़ी आजमाइश में डाल दिया डैड, बहुत बड़ी आजमाइश में। अल्लाह हमेशा अपने प्यारों को आजमाइश में डालता है। तो परेशान ना हो, इंशाल्लाह हमारी बेटी हिफाजत अपने घर आ जाएगी। फिर मेरी बच्ची किस हाल में होगी? I mean, क्या कैसे? हेलो, देखो, जो रकम इस वक्त तुम मांग रहे हो ना हमसे, उसका फिलहाल फौरी तौर पर बंदोबस्त नहीं हो सकता, क्योंकि तमाम बैंक क्लोज हो गए। तो मेरी बात तो सुनो, मैं कोई होशियारी नहीं कर रहा, मैं तुमसे वादा कर रहा हूं रकम तुम्हें कल मिल जाएगी। हाँ, हमारी बेटी बाहिफाजत हमारे घर पहुंचा दो। मैं तुम्हारी मिन्नत करता हूं, हम पे एतबार करो, हम इज्जतदार लोग हैं, हम रकम तुम्हें दे देंगे। हमारी बहुत मेहरबानी, अभी कुछ नहीं हो सकता। ठीक, मां, गाड़ी घर की तरफ मोड़। ये होता है पराई औलाद को पालने का नतीजा। पिछले 1 साल से इस बच्ची के पीछे अपनी जान मार रही है, और सगी माँ वो ऐश कर रही है, और सुतेली ने अपना सोना जागना सब कुछ आराम कर लिया था, और अचानक एकदम से सगी आ गई कि मैं माँ हूँ। वैसे मुझे मुराद साहब पे हैरत हो रही है कि पहले तो इस बहू का नाम तक सुनना नहीं गवारा कर रहे थे, और अब बेटी बेटी करके कैसे बुला रहे हैं, ऊपर से तसल्लियां भी दे रहे हैं उसे। अम्मी आप तो चुप कर जाए। अच्छा ना, एहसास, बस किलो पानी पियो। लो भाई, मैंने ऐसा क्या कह दिया, सच ही तो बोल रही हूँ। ये माँ बेटियां जो है ना, मगरमच्छ के आंसू दिखा रही हैं। मैं सच कह रही हूँ कि इनका रोना पीटना सिर्फ दिखावा है। खैर अम्मी, दिखावा तो नहीं, उसकी भी बेटी हुआ हुई है। तुम कभी भी यकीन नहीं करना मेरी किसी बात पे, और कितनी मर्तबा मेरी बात दुरुस्त निकली है।
अच्छा चल छोड़, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, मिल जाएगी बच्ची। और इनसे डरने और घबराने की भी जरूरत नहीं है। अगर कोई भी सवाल करे ना तो टक्का सा जवाब दे देना इन लोगों को। पानी पी लो प्लीज। एहसास अरे मरियम क्या हुआ? आंटी आंटी प्लीज मुझे मेरी मामा के पास छोड़ना है। बेटा अब तो बहुत रात हो गई है ना, मैं कल सुबह आपको आपकी मामा के पास ले जाऊंगी। आज रात आप यहीं सो जाओ, सही है? मुझे अपने बेड के अलावा किसी के बेड पे नींद नहीं आती। बेटा ये बिस्तर भी बहुत नरम है, आपको यहाँ बहुत अच्छी नींद आएगी। और देखो मैं आपके लिए बर्गर और फ्राइज लेकर आई हूँ, बहुत मजे के। अब मुझे जल्दी से खा के बताओ कि ये कैसे हैं। चलो खाओ। मुझे नहीं खाना। बदतमीज बच्ची, मरो मेरी बला से मत खाओ। आप अभी तक जाग रहे हैं? बहुत रात हो गई है, अंदर चल के सो जाएं, कहीं आपको ठंड ना लग जाए। मेरी बच्ची पता किस हाल में होगी, तेरी उसने कुछ खाए नहीं। हमारी मरियम को कुछ नहीं होगा, आप देखिएगा। मेरा दिल कहता है कि कल हमारी बच्ची हमारे पास सही सलामत वापस आ जाएगी। तुम ये कह सकती हो, तुम ये कह सकती हो क्योंकि तुम उसकी सगी मां नहीं हो, कि मैं उसका बाप हूं। जो नहीं तसल्ली हो सकती, मैं नहीं समझ सकती। हम्माद, आपने मुझे एक पल में पराया कर दिया। मेरा अल्लाह गवाह है, मैंने उसे कभी सौतेला नहीं समझा। हमेशा सगी माँ की तरह मैंने उसे पाला है, मोहब्बत की है उससे, उसका ख्याल रखा है। एहसास प्लीज 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 इस वक्त मुझे अकेला छोड़। नहीं, मैं आपको इस तरह अकेला छोड़ के नहीं जाऊंगी। आपको इस तरह परेशान नहीं देख सकती। प्लीज आप मेरे साथ अंदर चलिए। तुम्हें मेरे लिए इतना परेशान होने की जरूरत नहीं, प्लीज जाओ यहाँ से। मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। क्या आप भी मुझे कसूरवार समझते? यार तुम बिला वजह बात को बढ़ा रही हो, मैं इस वक्त कुछ नहीं सुनना चाहता। तुम खामखा बात को बढ़ा रही हो, मैं इस वक्त बहस करने के मूड में नहीं हूँ। नहीं, मैं अपने सवाल का जवाब लिए बगैर यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। हाँ, तुम ही कसूरवार हो, तुम्हें ही कसूरवार समझता हूँ मैं। क्योंकि अगर तुम वाकई उसे अपनी औलाद समझती ना तो इस तरह गाफिल ना, मेरी बच्ची का हाथ ना छोड़ती। पता नहीं सास, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा, तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। हम्माद, पता नहीं मेरे बच्चे किस हाल में हो गई। हमाद करती कहाँ जा रही है? इतनी बेइज्जती होने के बावजूद भी उसके पीछे जा रही हो? वो बहुत गुस्से में है, तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। और तुम्हारी वजह से उसकी बेइज्जती हुआ हुई है। एक मशवरा दूं तुम्हें, अभी उससे दूर रहो। जल्दी चले, निर्मिन बीबी की बहुत तबीयत खराब हो गई है। क्या? या अल्लाह मेरे बच्चे, या अल्लाह।
मामा प्लीज मुझे अपने पास ले जाए। आंटी आंटी प्लीज मुझे यहाँ से बाहर निकालें। मामा मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम्हें समझाया भी था कि इसके ऊपर हाथ मत उठाना। रात से इससे कुछ नहीं खाया, सुबह हो गई है तो बेहोश नहीं होगी तो और क्या होगी? क्या होगा? कुछ नहीं होगा, अब पुलिस लेके जाएगी तुम्हें। मामा मामा आप कहाँ चली गई थी मुझे छोड़कर? मैंने आपको बहुत मिस किया। मैंने भी अपनी गुड़िया को बहुत मिस। मेरे पूरे 50 लाख तूने देने हैं, समझ रहा है ना? हाँ, पूरे 50 लाख। ओके।